नमस्कार दोस्तों, बिहार में जो चुनाव की तारीखें हैं उसका ऐलान हो चुका है। 6 तारीख और 11 तारीख में चुनाव होने वाला है। अब उसी के बीच में आपको बता दें कि जो गोदी मीडिया है उसने एक बार फिर से एग्जिट पोल दिखाया है और एग्जिट पोल में एक तरफा एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। अब इस पर हमारे साथ में बातचीत करने के लिए हार्दिक जी हैं, द फ्रीडम वॉइस के चीफ एडिटर हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जो नैरेटिव है एक बार फिर से गोदी मीडिया बनाने में लग गया है। हार्दिक जी, क्या कहना चाहेंगे जो हमारे देश का मीडिया है एक तरफा एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनाने में लगा हुआ है बिहार में? सबसे पहले मैं कहूंगा जी, कैमरामैन से कि हाँ, इसको दिखाइए। एबीपी न्यूज है, ये प्रतिष्ठित चैनल खुद को बताता है। हाँ, एबीपी न्यूज बोल रहा है कि 150 से 160 सीटें नरेंद्र मोदी के एनडीए गठबंधन को मिलेगी और इंडिया गठबंधन यानी कि महागठबंधन को 70 से 85 सीटें दे रहे हैं। बिहार के बारे में हम आपको बताएं, आपको जानकारी होगी तो हम लोग बिहार एक हफ्ता पहले लौट कर आए हैं। बिहार की गलियों में, बिहार के मोहल्लों में, बिहार के शहर में, कोचिंग संस्थान में, पटना के जो खान सर हैं उनके कोचिंग के बाहर हम लोगों ने कवरेज किया। अच्छा, और वहाँ पे पटना का जो खान सर का जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसके बाहर तमाम बच्चे थे और बच्चे बिहार के तमाम हिस्सों से आते हैं। कोई ऐसा बच्चा हमको नहीं मिला जो नरेंद्र मोदी और खासकर नीतीश कुमार की बड़ाई करे। 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर भाजपा लड़ रही है, नरेंद्र मोदी वहां पर कैंपेनिंग कर रहे हैं। भाजपा का कोई चेहरा तो है नहीं वहां पे। नीतीश कुमार 20 साल से बिहार में है, लगभग 20 साल से बिहार में है। अब मुख्यमंत्री हैं, चाहे इधर से हैं चाहे उधर से हैं, तो बिहार में नीतीश कुमार से वहाँ के लोग, वहाँ की जनता पूरी तरीके से उब गई है। हम आपको याद दिलाते हैं, जो ये एग्जिट पोल आया हुआ है 150 से 160 सीट एनडीए को जिता रहे हैं। आपको याद होगा, हम 5 साल पीछे चलते हैं, यही एग्जिट पोल था। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 2020 में महागठबंधन की सरकार बनाने का एग्जिट पोल यही गोदी मीडिया, एबीपी न्यूज हो, चाहे आज तक हो, चाहे तमाम ऐसे चैनल हो, ये लोग कहते थे कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तेजस्वी यादव की सरकार बनने जा रही है। लेकिन रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आया लगभग 7-8 सीटें महागठबंधन पीछे रह गई। ओवैसी जी की पार्टी को जोड़ लीजिए तो लगभग 5-6 सीटें रही, जिससे तेजस्वी यादव चूक गए। वो मीडिया, वही मीडिया कहती थी कि तेजस्वी यादव की सरकार बनने जा रही है ना। आंकड़ा क्या दिखा रही थी 2019 में? अभी अभी जो आंकड़ा दिखा रहे हैं कि लगभग ये जो एग्जिट पोल है ये 2024 के लोकसभा चुनाव को जोड़कर पूरी तरीके से दिखा रहे हैं कि इतना सीटों पर विधानसभा वाइज जो लोकसभा का चुनाव हुआ उस पर इतना सीटों पर बढ़त था, तो वही दिखा रहे हैं कि 150 से 160 सीटें। तो हम आपको बता देते हैं, बिहार का जो चुनाव होता है, जब दिल्ली का चुनाव होता है, प्रधानमंत्री चुनना होता है, तो अलग मुद्दा होता है। जब बिहार में मुख्यमंत्री चुनना होता अलग होता है। अगर अलग नहीं होता तो 112 116 जो एनडीए के खिलाफ है, 5 ओवैसी जी की पार्टी ने जीता, महागठबंधन ने 112 सीटें शायद जीता था। तो 2019 का 1 साल पहले वहां पे चुनाव हुआ था, एक सीट सिर्फ कांग्रेस जीत पाई थी महागठबंधन में। 39 की 39 सीटें बिहार में एनडीए जीती थी। लेकिन जब परिणाम आया तो 125 सीट ही नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार का एनडीए जीत पाया था। तो आज जो आंकड़ा दे रहे हैं वो पूरी तरीके से अलग है। और बिहार के बारे में हम आपको बताएं, बिहार वो राज्य है जो उड़ती हुई चिड़िया को हल्दी लगा देता है। उड़ती हुई चिड़िया को हल्दी लगा देता है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी का 2014 में जब पूरी तरीके से लहर चल रहा था, मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड लहर था। जब 2017 का चुनाव हुआ, यूपी साफ, महाराष्ट्र में चुनाव साफ, जहां जहां पूरा राज्य जीतने का पूरा हो रहा था। लेकिन 2014 में जब मोदी जी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनते हैं तो मुख्यमंत्री का चुनाव 2015 में बिहार में होता है। तो बिहार में चुनाव होता 1 साल के बाद होता है। नीतीश कुमार नाराज हो जाते हैं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से, लालू यादव के साथ लड़ते हैं। तो क्या रिजल्ट होता है? पूर्ण बहुमत से नीतीश कुमार और लालू यादव की सरकार बनती है। मोदी का जो वो जादू जो 2015 में था, वो 2025 में न मोदी का जादू है न नीतीश कुमार का जादू है। नीतीश कुमार का जादू है, मोदी से बेहतर जादू है। क्योंकि बिहार को कहा जाता है कि जाति के नाम पर वोट पड़ता है। बिहार क्या, देश में ही जाति के नाम पर पड़ता है। कोई ऐसा राज्य होगा जहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य के नाम पे पड़ता है। तो बिहार की हम चर्चा करें, बिहार में जाति के नाम पे वोट पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को बताती है, लेकिन बिहार में आज तक अपने दम पर कुछ नहीं कर पाई है। अगर भारतीय जनता पार्टी अकेले नीतीश कुमार को भी छोड़ दे, भले नीतीश कुमार से 20 साल से लोग नाराज हैं
एंटी इनकम्बेंसी है कि नीतीश कुमार कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आज नीतीश कुमार का साथ छोड़ दें भारतीय जनता पार्टी वाले तो नीतीश कुमार के अलावा नरेंद्र मोदी की पार्टी कुछ नहीं कर पाएगी। यहाँ पर एनडीए अलायंस को एक तरफा जीत दिखाते हुए नजर आ रहे हैं मीडिया वाले, लेकिन वहीं अगर हम एनडीए की ही बात करते हैं तो उसमें अगर आप देखेंगे तो चिराग पासवान लगातार नाराज दिख रहे हैं। उसके बावजूद भी किस तरीके से जो मीडिया है एक तरफा दिखा रही है एनडीए को मतलब कि जीत हासिल होते हुए। क्योंकि अगर हम बात करें पिछले चुनाव की तो जब चिराग पासवान की अगर हम बात करते हैं तो 100 से ज़्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़ते हैं, और उसी की बदौलत अगर हम बात करते हैं नीतीश कुमार की तो किस तरीके से वो 43 सीटों पर ही सिमट जाते हैं। तो उसके बावजूद भी मीडिया एक तरफा उन्हीं को बढ़त दिखा रही है कंटिन्यू। इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, नीतीश कुमार को बढ़त इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ रही है। आप चिराग पासवान की बात करते हैं तो चिराग पासवान का एनडीए में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। इसलिए नहीं सही चल रहा है, भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं है। हाँ। सम्राट चौधरी को आगे करेंगे या विजय सिन्हा को आगे करेंगे, हाँ। किसी को भी आगे करेंगे तो भाजपा का बेड़ा पार नहीं हो पाएगा। सम्राट चौधरी की छवि आप भी जानते हैं, बिहार के लोग भी जानते हैं, कुशवाहा समाज से आता है, लेकिन उनकी छवि बाहुबली टाइप में है। भाषण वो लगातार एक बयान दिए थे कि हमने एक नेता को इतना गाली दिया, लालू यादव के बारे में बोले कि लालू यादव को इतना गाली दिया कि हम मशहूर हो गए। विजय सिन्हा तो बोलते हैं कि हमारे पास गाली की पूरी डिक्शनरी है। तो चिराग पासवान ये चाहते हैं कि, और देखिए पासवान समाज की अच्छी खासी आबादी है और पासवान समाज चिराग पासवान को, रामविलास पासवान को अपना नेता मानता है। पशुपति पारस भले अलग हो गए हैं, चिराग पासवान के भाई थे, भले अलग हो गए हैं, लेकिन पशुपति पारस को पासवान नेता नहीं मानता है, वो सबको पता है। चिराग पासवान को नेता मानता। तो चिराग पासवान ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार 20 साल से सत्ता में है, लोग उनसे नाराज हैं। चिराग पासवान को भी उम्मीद है कि हम केंद्रीय मंत्री हैं, इतने बड़े नेता, मौसम वैज्ञानिक जिनको कहा जाता था, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बेटे हैं, तो हमें अगर चेहरा बना देगी तो एक नया चेहरा नए तलाश में जनता रहेगी, तो हो सकता है एनडीए का अच्छा प्रदर्शन हो, इसलिए चिराग पासवान चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से अगर हम 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करते हैं उसमें जिस तरीके से जो एग्जिट पोल है वो पिटा था, उसके बाद में पूरी की पूरी मीडिया एक तरफा गाली खाई थी, क्या वही एक बार फिर से माहौल बन जाएगा बिहार के चुनाव में भी? देखिए अनूप जी, हम लोग लगातार यूपी में 2024 का चुनाव कवरेज कर रहे थे, आप हमारी टीम का हिस्सा हैं और लगातार कवरेज कर रहे थे। कैमरा के पीछे हमारे लक्ष्मण जी हैं, लक्ष्मण जी भी साथ थे। हम लोग एक बार जब चर्चा करते थे तो एग्जिट पोल जब आया था तो ये चर्चा होता था कि कन्नौज जीत रही है भाजपा, रामपुर भाजपा जीत रही है, संभल भाजपा जीत रही है, मैनपुरी भाजपा जीत रही है जहां से डिम्पल जी चुनाव लड़ी थी, अखिलेश यादव जहां से कन्नौज से लड़े थे वो सब हरवा रहे थे। एक सीट जिता रहे थे सिर्फ आजमगढ़। आजमगढ़ का इतिहास रहा है कि सपा की थी, तो वो नोएडा में बैठे जो मीडिया वाले हैं वो जितवा रहे थे, एक दे रहे थे, बेचारा जानकर दे रहे थे। लेकिन जब उस रिजल्ट आता है लोकसभा चुनाव का तो 43 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती है, 37 अकेले अखिलेश यादव जीतते हैं और कुछ सीटें ऐसी थी जिस पर लगातार विवाद होता है। फूलपुर हुआ, बांसगांव हुआ, मेरठ हुआ और फर्रुखाबाद हुआ, कुछ और भी तमाम ऐसी सीटें थी जिस पर लगातार कहा गया कि प्रशासन ने लाइटें बंद कर दी, लाठीचार्ज कर दिया, रिकाउंटिंग की मांग हुई। खबर ये भी आया कि फर्रुखाबाद शिवपाल यादव जा रहे हैं, वहां बेईमानी हो गया, शिवपाल यादव जा रहे हैं, वहां पे लाठीचार्ज हो गया है। तो कहीं ना कहीं एग्जिट पोल पर बिहार वालों को भरोसा नहीं करना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर हमारे साथ में हार्दिक जी थे, इन्होंने बताया कि जो पूरा एग्जिट पोल है उसका क्या मामला है, किस तरीके से एक तरफा एग्जिट पोल में दिखाया जाता है, फिर उसके बाद में जो चुनाव का रिजल्ट आता है उसके विपरीत आ जाता है। एक बात और बताएंगे, हम लोग मीडिया से हैं। अखिलेश यादव ने अभी जल्द में एक ट्वीट किया था, जिसका दाना उसका गाना, दाना अगर जिसका मिलेगा उसका गाना होगा। जो निष्पक्ष पत्रकार अभी बचे हुए हैं, जो पत्रकारिता सीख रहे हैं, जो चाहते हैं कि देश में अलग क्रांति हो, वो दाना और गाना पे नहीं जाते हैं, लेकिन आजकल की मीडिया दाना और गाना पर बिक गई। चलिए, तो यहाँ पर जैसा आपने देखा कि हार्दिक जी ने बताया है कि जिसका दाना उसी का गाना। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर से मिलेंगे नई वीडियो में। नमस्कार।